सलाम अलैकुम दोस्तों। मैं हूं इंजीनियर फ़खर शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थीटा ट्रेडर। आज के इस लेक्चर में हम टेक्निकल एनालिसिस पर बात करेंगे कि यह टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और ट्रेडिंग में इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि चार्ट क्या होता है और किस तरह डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद फोरकास्टिंग को समझेंगे कि मार्केट के डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का अंदाजा कैसे लगाया जाता है। फिर यह देखेंगे कि ये फोरकास्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स के थ्रू कैसे की जाती है। और आखिर में टेक्निकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि ये हमें बेटर डिसीजन मेकिंग में कैसे मदद देता है। तो आओ अब हम जान लेते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस को मार्केट का रोड मैप भी कहा जाता है, क्योंकि यही हमें बताता है कि कीमतें कैसे हरकत कर रही है और आगे किस डायरेक्शन में जा सकती है। और ये ट्रेडिंग की बैकबोन समझा जाता है। जिस तरह एक इंसान बैकबोन के बिना न उठ सकता है, न चल सकता है, उसी तरह ट्रेडर भी टेक्निकल एनालिसिस के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इस टेक्निकल एनालिसिस का राइट इस्तेमाल ही आपको एक प्रोफेशनल और सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। टेक्निकल एनालिसिस को आसान शब्दों में यूं बयान करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस वह प्रोसेस है जिसमें हम प्राइस चार्ट और मार्केट पैटर्न्स को स्टडी करके फ्यूचर मार्केट मूवमेंट्स की पेशगोई करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को आगे तफसील में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये प्राइस चार्ट क्या होते हैं और ये कैसे फॉर्म होते हैं। चार्ट डेटा की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें पैटर्न्स, ट्रेंड्स और प्राइस मूवमेंट्स को ज्यादा वाजे तौर पर देखने में मदद देता है। तो आओ अब हम सीख लेते हैं कि एक प्राइस चार्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। मान लो कि एक एक्स शेयर है और उसका सारा डेटा एक टेबल फॉर्म में है और वह पहले दिन शेयर मार्केट में 100 रुपए की प्राइस पर ओपन होता है और 114 रुपए की प्राइस पर क्लोज होता है। और इसी तरह दूसरे दिन उसकी ओपनिंग प्राइस 114 और क्लोजिंग प्राइस 108 होती है। और तीसरे दिन उसकी प्राइस 108 पर ओपन होकर 122 रुपए पर क्लोज होती है। और चौथे दिन ओपनिंग प्राइस 122 और क्लोजिंग प्राइस 118 होती है। और इसी तरह पांचवें दिन ओपनिंग प्राइस 118 और क्लोजिंग प्राइस 130 होती है, जबकि छठे दिन ओपनिंग प्राइस 130 और क्लोजिंग प्राइस 124 होती है। और अगर इस सारे टेबलर डेटा को एक चार्ट की फॉर्म में ड्रॉ करें तो वह चार्ट इस तरह दिखेगा। और इस तरह के बनने वाले चार्ट को लाइन चार्ट कहते हैं। और इस लाइन चार्ट की दिक्कत यह है कि ये उस शेयर के सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ही बताता है और एक दिन के बीच होने वाली प्राइस मूवमेंट के बारे में नहीं बताता, और दिन में किस मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस पर ट्रेड हुआ। और इस समस्या को हल करने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया, ताकि मार्केट के हाई, लो, ओपन और क्लोज सबकी डिटेल दिखाई जा सके। और इन्हीं कैंडलस्टिक चार्ट को आगे टेक्निकल एनालिसिस में यूज किया जाता है। तो आओ अब हम टेक्निकल एनालिसिस को और डिटेल से जान लेते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट के फ्यूचर में होने वाली मूवमेंट्स का अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में प्राइस किस डायरेक्शन में जा सकती है। और इस टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन में हमने एक शब्द फोरकास्ट का यूज किया है। तो अब हम जान लेते हैं कि ये फोरकास्टिंग क्या होती है। फोरकास्ट का सादा अल्फाज में मतलब आने वाले इवेंट्स का अंदाजा लगाना है। तो आओ अब हम इसे एक मिसाल से समझ लेते हैं। मान लो कि आप एक टेलीविजन पर लाइव मैच देख रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि इस मैच की अगली बॉल पर क्या होगा, और आप कहें कि अगली बॉल पर बॉल्ड हो जाएगा। और दूसरी तरफ उस कमरे की एक दीवार पर एक बल्ब लगा हुआ है और आप ये कहते हैं कि मैं एक स्पेसिफिक स्विच को प्रेस करूंगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। और देखा जाए तो ये दोनों बातें फ्यूचर में की जाने वाली बात है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन गौर किया जाए तो ये दूसरी बल्ब ऑन होने वाली बात एक लॉजिकल और सेंसिबल बात है और नॉलेजेबल और वेल इन्फॉर्म्ड है और डेटा और प्रूवन एनालिसिस पर बेस करती है। और जबकि दूसरी तरफ की जाने वाली बात एक रैंडम गेसिंग है और ये ऐसे ही है जैसे हवा में तीर चलाना। और कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस का मतलब भी यही समझ बैठते हैं
कि हमें रैंडम गेसिंग करनी है कि प्राइस अब ऊपर जाएगी या नीचे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक प्रॉपर स्किल और डिसिप्लिन्ड अप्रोच है जिसमें हम डेटा, चार्ट्स और इंडिकेटर्स की मदद से मार्केट के ट्रेंड्स को समझकर बेहतर फैसले करते हैं। तो आओ अब इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप में से अक्सर लोगों ने एक वेदर रिपोर्टर को वेदर की रिपोर्टिंग करते हुए देखा होगा और ये बताते हुए सुना होगा कि अगले 24 घंटों में बारिश होने के इम्कान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको कैसे मालूम कि आने वाले दिन में बारिश हो सकती है, क्योंकि न तो वो टाइम ट्रैवलर है जो फ्यूचर से चलकर आया हो और उसे मालूम हो कि अब बारिश होने वाली है, और न ही उसके पास क्रिश का बनाया हुआ फ्यूचर देखने वाला सुपर कंप्यूटर है जिससे वो मालूम कर सके कि अब बारिश होने वाली है। वो तो सिर्फ मौसम की प्रेडिक्शन करता है पिछले डेटा को एनालाइज करके। जैसा कि लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1000 हेक्टोपास्कल था और हवा में नमी 80% थी। हवा की डायरेक्शन साउथ टू ईस्ट थी और टेम्परेचर 18 सेल्सियस डिग्री था और क्लाउड डेंसिटी यानी कि बादलों की मात्रा 85% थी। और अब भी ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं और हम मानकर चलते हैं कि आने वाले कुछ घंटे में फिर से बारिश हो सकती है। इस तरह टेक्निकल एनालिसिस में भी हम पिछले डेटा को एनालाइज करके मार्केट की अपकमिंग प्राइस मूवमेंट का अंदाजा लगाते हैं और इस प्रोसेस में हम चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स की मदद से मार्केट के पॉसिबल ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि जब प्राइस ने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया और फिर उस ट्रायंगल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया तो उसके बाद हमें एक अपसाइड स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। और नेक्स्ट टाइम हमें जब कुछ ऐसा ही पैटर्न बनता नजर आए और ट्रायंगल के ऊपर फिर से ब्रेकआउट होता दिखे तो हमें यहाँ पर एक बाइंग सिग्नल मिलता है। और ब्रेकआउट के बाद और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम यहाँ पर एक एंट्री पोजीशन बना सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस बार भी वैसा ही बिहेव करेगी जैसा लास्ट टाइम किया था। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये पैटर्न्स बार बार रिपीट क्यों होते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि मार्केट में बनने वाले चार्ट पैटर्न्स ऑटोमेटिक नहीं होते और ये ट्रेडर्स के कलेक्टिव बिहेवियर और इमोशंस जैसे फियर, ग्रीड, एंगर और उनके डिसीजन की वजह से फॉर्म होते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग एक जैसे हालात में एक जैसा रिएक्ट करते हैं और इसी वजह से मार्केट के पैटर्न्स अक्सर रिपीट होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर में रिपीटेशन मौजूद होती है और इस रिपीटेड ह्यूमन बिहेवियर की वजह से सिमिलर सिचुएशन में ट्रेडर्स एक जैसे रिएक्शन देते हैं। और इसी तरह कलेक्टिव बिहेवियर भी अक्सर प्रेडिक्टेबल होता है। जब ज्यादातर लोग एक जैसे हालात में एक जैसे डिसीजन लेते हैं तो चार्ट्स पर पैटर्न्स बार बार बनते दिखाई देते हैं। तो आओ दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि बेसिक लेवल पर टेक्निकल एनालिसिस कितने तरीकों से किया जाता है। नंबर 1, बाय कैंडल स्टिक पैटर्न्स। नंबर 2, बाय क्लासिक चार्ट पैटर्न्स। नंबर 3, बाय इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स। कैंडलस्टिक पैटर्न में हम मार्केट के बेसिक प्राइस एक्शन को समझते हैं, जिसमें हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश एंड बेयरिश एंगल्फिंग, 3 व्हाइट सोल्जर्स और मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस आते हैं। चार्ट पैटर्न में हम प्राइस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, जिसमें डबल टॉप और डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स, ट्रायंगल्स और वेजेस और अदर हार्मोनिक पैटर्न्स शामिल होते हैं जो मार्केट के ट्रेंड और रिवर्सल को शो करते हैं। और इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर में हम मार्केट की स्ट्रेंथ और मोमेंटम को एनालाइज करते हैं, जिसमें एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्टोकेस्टिक और डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, इचिमोकू क्लाउड और बोलिंगर बैंड्स जैसे टूल्स यूज होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में इन पैटर्न्स और इंडिकेटर्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले सीखते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के जरिए मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइस चार्ट पर कैंडलस्टिक एक जैसी नहीं होती, कुछ तो बड़ी होती है, कुछ छोटी और कुछ की बॉडी बड़ी होती है तो कुछ की विक लंबी होती है। यही कैंडल की डिफरेंट शेप्स हमें मार्केट की अपकमिंग मूवमेंट को समझने में मदद देती है। जैसा कि इस प्रकार नजर आने वाली कैंडल को हैमर बोलते हैं और ये मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट देती है।
और इस तरह की कैंडल को ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं और ये मार्केट में बेरिश सेंटीमेंट देती है। और चूंकि इसमें एक ही कैंडल हमें मार्केट की पॉसिबल मूवमेंट बताने की कोशिश करती है, इसलिए इसे वन लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहते हैं। और इस तरह जब दो कैंडल्स मिलकर एक पैटर्न बनाती है तो उसे टू लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहते हैं, जैसा कि बुलिश एंगुल्फिंग पैटर्न। और ये पैटर्न तब बनता है जब एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल पिछली बेरिश कैंडल के लो को टच करते हुए उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। जब ये कैंडल पिछली बेरिश कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हमें बाय सिग्नल मिलता है और हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ इसमें एंट्री प्लान बना सकते हैं। और ये कैंडल चूंकि पिछली कैंडल को पूरी तरह इंगल्फ कर रही है, यानी अपने अंदर पूरी तरह कवर कर रही है, इसीलिए इसे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। और इसी तरह तीन कैंडल्स से मिलकर बनने वाले पैटर्न को थ्री लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, जैसा कि थ्री व्हाइट सोल्जर और थ्री ब्लैक क्रोज। और इनको हम आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल से जाने और सीखेंगे। तो चलो आओ अब हम नंबर 2 पर सीखते हैं कि चार्ट पैटर्न्स को इस्तेमाल करते हुए टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में चार्ट पैटर्न्स बार बार बनते रहते हैं और उनमें से एक ये डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। और इसमें जब प्राइस एक सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है तो हमें सेल सिग्नल मिलता है और हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। और चूंकि ये पैटर्न आमतौर पर जारी डाउन ट्रेंड को बरकरार रखता है, इसलिए इसे बियरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कहते हैं। तो आइए अब हम एक और चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं, वह है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। और इसमें जब प्राइस नेकलाइन को ब्रेक करती है तो हमें सेलिंग सिग्नल मिलता है और हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ नेकलाइन के ब्रेक होने पर एक सेलिंग पोजीशन ओपन कर सकते हैं। और चूंकि ये पैटर्न आमतौर पर मौजूदा अपट्रेंड को डाउन ट्रेंड में बदल देता है, इसलिए इसे बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहते हैं। और अगर इन पैटर्न्स के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये ट्रेडिंग सिस्टम की एक्यूरेसी को बढ़ा देता है। और इन सभी पैटर्न्स को अच्छी तरह समझकर और उनका सही तरीके से एनालिसिस करके हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आओ अब हम नंबर 3 पर जान लेते हैं कि इंडिकेटर के जरिए टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है और ये हमें मार्केट के सिग्नल्स कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए ये जान लेते हैं कि ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इनको आसान शब्दों में यूं बयान करेंगे कि टेक्निकल इंडिकेटर्स वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जो प्राइस और वॉल्यूम डेटा की बेसिस पर चार्ट्स पर प्लॉट की जाती है ताकि ट्रेडर्स मार्केट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सके और मार्केट बिहेवियर को बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर सके। तो दोस्तों, आप सभी ने प्राइस चार्ट पर कुछ लाइनें बनती देखी होंगी जो प्राइस के साथ साथ चलती रहती है, जैसा कि आप इस चार्ट पर देख सकते हैं। और यह एक इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है और ये लाइन 21 दिनों की EMA लाइन है। और इसमें जब प्राइस इस लाइन के ऊपर जाती है तो हमें एक बाइंग सिग्नल मिलता है और इसी तरह जब प्राइस इस लाइन के नीचे जाती है तो हमें सेलिंग पोजीशन का सिग्नल मिलता है। और इसके अलावा प्राइस चार्ट पर डिफरेंट टाइम पीरियड्स की और भी EMA लाइनें ड्रॉ की जा सकती है, जैसा कि इस चार्ट पर EMA 9। और इन दोनों लाइंस की मदद से भी हम मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। और जब 9 दिनों की मूविंग एवरेज लाइन 21 दिनों की मूविंग एवरेज लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो हमें एक बाइंग सिग्नल मिलता है। और इसी तरह जब यह नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो हमें एक सेलिंग सिग्नल मिलता है। और इसी तरह इंडिकेटर के जरिए हम टेक्निकल एनालिसिस करके बाइंग और सेलिंग पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चूंकि यह इंडिकेटर प्राइस चार्ट के ऊपर ही मूव करता है, इसलिए इसे ओवरले इंडिकेटर कहते हैं। तो आओ अब हम एक और टाइप के इंडिकेटर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसे MACD इंडिकेटर कहते हैं। MACD मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। और ये इंडिकेटर प्राइस चार्ट के नीचे ही बनता है और नीचे ही मूव करता है। और इस टाइप के इंडिकेटर को ऑसिलेटर्स कहते हैं। इस इंडिकेटर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, MACD लाइन, सिग्नल लाइन और चार्ट के नीचे बार्स की तरह दिखने वाले हिस्टोग्राम। और इस इंडिकेटर में जब यह MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो हमें बाइंग सिग्नल मिलता है।
और इसी तरह जब यह MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो हमें सेलिंग सिग्नल मिलता है। और इसी तरह इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके आप मार्केट में आने वाली पॉसिबल मूवमेंट्स का पता लगा सकते हैं और एक प्रॉपर ट्रेड प्लान करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने यह सीखा कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिक लेवल पर 3 तरीकों से किया जा सकता है, जैसा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स। और आगे चलकर हम सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस को एडवांस लेवल पर कैसे किया जाता है, जिसमें शामिल है हार्मोनिक पैटर्न्स जैसे बटरफ्लाई और गाटले, बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंसेस, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी SMC, इनर ट्रेडर साइकिल यानी ICT, और लास्ट में इलियट वेव थ्योरी। तो आओ अब हम आखिर में सीख लेते हैं कि यह टेक्निकल एनालिसिस एक ट्रेडर के लिए कितना जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच एक तरह का कंपटीशन होता है। बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, जबकि सेलर्स प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपका सही डायरेक्शन में होना जरूरी है। इसको ऐसे समझ लें कि एक जंग है और उस जंग में एक सिपाही निहत्था लड़ने आया है, जबकि दूसरी तरफ एक और सिपाही है जो पूरी तैयारी के साथ मैदान में लड़ने आया है। तो दोस्तों, जीत उसी की होगी जो पूरी तैयारी के साथ आया है। और इसी तरह इस मार्केट में भी वही लोग पैसा कमाते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस और दूसरी स्किल्स को सीखकर इस मार्केट में ट्रेड करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो बिना टेक्निकल एनालिसिस सीखे ट्रेड करते हैं, वो अपना पैसा खो बैठते हैं। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सीखे बगैर ट्रेड करना ऐसे ही है जैसे हवा में तीर चलाना, और इसका एंड रिजल्ट परेशानी और हेडेक है, और साथ में अपने पोर्टफोलियो का फुल्ली या पार्शियल तौर पर लिक्विडेट होना है। और जबकि दूसरी तरफ आप टेक्निकल एनालिसिस सीखकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करके आप अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक इतना ही उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे इस चैनल थीटा ट्रेडर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।